नफीसा शाह साहिबा, अब सवाल आपसे ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि धांधली भी हुई, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त कारनामा कर दिखाया है। तो आप फिर कम अज़ कम जो रिजल्ट्स आए हैं, जब आप ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी हमने 11 नशिस्तें ले रही हैं, इट मीन्स आप रिजल्ट्स को तो तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो अभी प्रोग्राम से पहले शहरियार आफरीदी साहब कह रहे थे मैं उनको मुबारकबाद दूं। मैं उनको सिलेक्शन की मुबारकबाद दे देती हूँ कि एक बार फिर उन्होंने एक सिलेक्टेड हुकूमत नाफिज की है जो कश्मीर में है। देखें जो वो बिल्कुल खुश नहीं हो रहे आपकी बात से, वो समझ रहे थे आप उन्हें मुबारकबाद देंगी और वो सिलेक्शन की नहीं, वो देखिए वो बड़े अफसरदा हो गए ये देख के कि बल्कि सुन के आपको। हाँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना कि देखिए पीपल्स पार्टी की दो हुकूमतों हमारी दो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कॉन्टेस्ट नहीं था, दो हुकूमतों के पास था के साथ कॉन्टेस्ट था। एक हुकूमत वो जो आजाद कश्मीर में थी और एक हुकूमत वो जो सेंटर में थी। और लेकिन जो सेंटर में हुकूमत थी, जिस किस्म की ब्लेटेंट उन्होंने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, और वो अख्तियारात जो उन्होंने इस्तेमाल किए, हमने 50 से ज्यादा कंप्लेंट्स की जिनके ऊपर एक बहुत ही कमजोर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस तो जरूर लिया, लेकिन उसके ऊपर आप देखें कि किस किस्म की कानून या कानून का एहतराम या इदारों का एहतराम आपने देखा कि कैसे हुआ कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद मिनिस्टर दंदनाते फिर रहे थे। इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशंस के वो अंदर थे, उनके साथ उनके पूरे प्रोटोकॉल साथ थे। जो आजाद कश्मीर की हुकूमत थी, उनके चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शंस देते थे कि जब वजीर आए तो वहां लोड शेडिंग ना हो, जब वजीर आए तो उसको प्रोटोकॉल मिले। फिर वजीर जो है वो नोट डिस्ट्रीब्यूट करते पकड़े गए थे रंगे हाथों। ये सारा जो उसका तो अफरीदी साहब ने जवाब दे दिया ना कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें। वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, आपको इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। मैंने तो उनसे अर्ज किया कि वज़ीर आज़म साथ ले गए थे गंडापुर साहब को दोबारा, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन आजाद की बात है। ये तो इस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट कॉमा फुल स्टॉप के साथ सारा कुछ लिखा है इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कि आप अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिनिस्टर साहब रंगे हाथों पकड़े गए पैसे देते हुए, वो 5000 के नोट का थद्दा था, वो वीडियो पर रिकॉर्ड होता है। उस पे इलेक्शन कमीशन एक्शन लेती है, उसके ऊपर वायलेशन होती है। एक सेकंड ये सुनिएगा। अच्छा नहीं, आपकी बात ठीक। आज वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आपकी जो जमात ने थे, मेरी अर्ज सुन लें, आपकी जमात ने, शेख रशीद साहब कहते हैं जितनी बड़ी कम सीटें थी, 4, 5, 6 जीत जानी थी, आप लोगों ने तो नोटों की बोरी को फाड़ा है और पैसे लगा के इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है 11 सीटों वाली। देखिए, शेख रशीद साहब के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहैसियत मिनिस्टर इंटीरियर बड़े खुशी से वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि रावलपिंडी की सीट पहली दफा हमने पीटीआई ने जीती है। वो कैसे जीती है? आप वो बेचारे जिन कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया, तो आप उनसे प्लीज एक खुफिया इंटरव्यू ले लें कि किसने उनको धमकी दी, किसके उनके प्लीज आप फोन टैप कर लें। शेख रशीद के फोन जो है उनकी वो टैप तो ना करें, उनकी वो रिकॉर्डिंग ले लें। एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे आप कैंडिडेट्स को डरा के धमका के अपने पावर्स इस्तेमाल करके उनको विड्रॉ करके एक छोटी सी सीट जीते हैं और उसके ऊपर आप सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके लिए तो जितना कम बोला जाए। एक बार लेकिन आप इलेक्शन का रिजल्ट जब सेलिब्रेट करते हैं कि 11 सीटें ले ली हैं, तो इट मींस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं रिजल्ट को, ये तो माने ना बात। देखिए, हमारी इलेक्शन अभी पूरी नहीं हुई। इलेक्शन प्रोसेस इसलिए पूरी नहीं हुई कि जो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, हमारी 2-3 सीटें ऐसे हैं जिसके ऊपर हम यकीनन चैलेंज भी करेंगे, और हमें ये लगता है कि कुछ न कुछ इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया है, उसके ऊपर एक हमारे कंप्लेंट्स जाएंगे। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ, हम समझते हैं। आफरीदी साहब कह रहे हैं आपके बयान में तजाद है कि आपने शुरू में कहा कि इन्होंने मुकम्मल सिलेक्शन की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब आप कह रही हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया जिसकी वजह से सीटें कम मिली आपको या पीएमएलएन को। नहीं जी, मैंने क्लियरली कहा कि सिलेक्शन हुई है तो उन्होंने ये इस सिलेक्शन के बावजूद, मैंने शुरू में कहा कि मेरे दो हुकूमतों, हमारे
दो हुकूमतों से मुकाबला है और उन दो हुकूमतों से मुकाबले में हमने जो अचीव किया है उसको हम बिल्कुल, मैं अपनी जमात को, अपनी एजेके की टीम को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को, फरियाल टालपुर साहिबा जिन्होंने इसमें कमेटी की अहम सदारत की, उन्होंने, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगी। जरा इस आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, 31 सीटों के साथ थी, बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ बैठी हुई थी, 6 सीटों पर रिड्यूस हो गई है, इसकी वजह धांधली है, उस जो जिस धांधली की तरह आप इशारा कर रही हैं वो, या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ने उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन से एक रोज पहले मुलाकात की अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून क्यों इतनी नीचे आ गई? देखिए, मैं बिकॉज ये हमारे साथ ऑपोजिशन में है, मैं तो यही कहूंगी कि पीटीआई की जो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल और फिर एक पावर का गलत इस्तेमाल, इलेक्शन रूल्स की धज्जियां जो उन्होंने बिखेरी, जो उन्होंने सिलेक्शन की, जो उन्होंने दादा दिलेरी की, ये सारा उसका नतीजा है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एक कंसिस्टेंट हमारा बयानिया है कि हमारे खिलाफ जो रियासती इन्होंने मशीनरी इस्तेमाल की उसका नतीजा है, तो उनके खिलाफ भी की होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो ये आप ये जरूर कहेंगे कि वहाँ वो गवर्नमेंट में थे तो हमारे से बेहतर उनकी पोजीशन होगी। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है, उनके पास ठीक है, अच्छा काली हेयर मी आउट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो उससे ज्यादा अख्तियारात है। बिल्कुल, आफरीदी साहब को मैंने उनके आगे गुजारिश की है, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का आजाद है, वो जो फैसला करेगा और उसकी पूरी अमल दरामद उस पे हुआ आजाद है, ये आजादी है, वो अलग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ जब गंडापुर साहब जाएंगे तो उन्हें कौन रोक सकता है? मुझे ये बताएं, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक मिनिस्टर ने एक दफा नहीं, कितनी वायोलेशंस एक गंडापुर साहब ने कितनी वायोलेशंस की हैं, एक नहीं कईयों वायोलेशंस की हैं, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये सवाल आपने मुझसे पूछा? क्रिमिनल मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने कोई इन्होंने क्रिमिनल वायोलेशंस की है, क्रिमिनल वायोलेशन। ओके चलें, ठीक है, वो आफरीदी साहब विल रिस्पोंड टू इट। गालम गलोच इज क्रिमिनल, वायोलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है।